निशा रखियो अपनी नजरिया में सुनो देसिया नामी बाल सहनसा रखियो अपनी नजरिया में सुनो देसिया नामी बाल सहनसा रखियो अपनी नजरिया दया करो मैंने जरदाता दया करो मैंने जरदाता दया करो बाखिल सब बाबा दया करो बाखिल सब बाबा खाली पड़ा मेरा सिमरन खाता खाली पड़ा मेरा सिमरन खाता पूंजी बांधो गठरिया मिला है। जन्म तो और भी हमने धारण किए हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सारी दुनिया जो हम आंखों से देखते हैं, ये सारी दुनिया भोगने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। संत कहते हैं कि इसमें बैठकर हमने दोनों काम करने, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, मालिक को याद भी करना है। संत ने लिखा है कि इस मालिक की महर से भक्ति करने के लिए न कोई जाति छोड़नी है, न कोई धर्म छोड़ने हैं, न कोई परिवार छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बुरे कर्मों को छोड़कर तुम नाम जपो। वो सारे काम करने वाला मालिक अंदर बैठा है, वो राम सबके अंदर बैठा है। उसने पहले भी द्रौपदी की लाज बचाई है, मीराबाई को बचाया, प्रहलाद को बचाया, सारे काम किए उसने भक्तों के। आज भी वही मालिक है, पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। और कोई दूसरा राम नहीं। राम वो जो रमेता सो रामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिंद। हम उसकी तलाश में, हम उसको खोजने में बाहर सारा टाइम बर्बाद कर दिया। कहीं कोई यानी तीर्थ व्रतों पर गए, कर्म कांड किए, पूजा पाठ किए, जप तप किए, इनमें वो मालिक नहीं मिलता। ये मालिक मिलेगा तो सतगुरु की महर से, मौके के संतों से नाम मिले, नाम का अभ्यास करें, अभ्यास करके अंदर उस मालिक की तलाश करें। अंदर से मालिक मिलता है, बाहर नहीं मिला किसी को। इसलिए संत कहते हैं कि वो मालिक की नज़र में हमें रहना है। वो मालिक से बेनती करनी है, ऐ मालिक हम पे अपनी कृपा बनाए रख। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। आप ये सोचिए कि मनुष्य जीवन पाकर हम अगर ऐसे ही हमारा तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा या हमारा कल्याण हो जाएगा, ये मन का धोखा है। आपको नाम मिला है, नाम का अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना नाम के अभ्यास किए कोई भी अपने मालिक को नहीं प्राप्त कर पाया है, ना अंदर से तसल्ली लिए। वो मालिक अंदर बैठा है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिंद। हाँ जी। रिश्ते नाते झाड़ काटीले क्या कहते हैं? ये जितने कुटुंब कबीला बेटी बेटा रिश्ते नाते हैं, ये कर्ज के रिश्ते नाते हैं। ये अपना कोई सगा संबंधी नहीं। सगा संबंधी तो एक मालिक है, बाकी सब कर्ज के रिश्ते हैं। कोई बेटा बन के कर्ज लेता है, कोई बेटी बन के कर्ज लेता है, कोई रिश्तेदार बन के कर्ज लेता है, सब ही कर्जदार हैं। इसलिए संत कहते हैं अगर एक ही रिश्ता हो और रिश्ता सत्य हो तो भाई क्यों कोई तो सेवा करता है, कोई अत्याचार करता है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई आपको मौका मिला है दोनों काम करने। पहले भी संतों ने नाम जपाया है, आज भी नाम जपा रहे हैं, आगे भी नाम जपाएंगे। बिना नाम जपे कोई अपने घर नहीं गया है। संतों ने लिखा है कि नाम जपो रे बातें श्याणी, बिन गुरु जग में होगी हानि। कि बिना गुरु के, बिना नाम के किसी का कल्याण नहीं होना है।
इसलिए संत कहते हैं जितने हम बाहर के पूजा पाठ करते हैं उतने ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। मालिक के नज़दीक जाने के लिए, उस सतगुरु के नज़दीक जाने के लिए सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुर मिल जाए। हाँ जी। रिश्ते नाते झाड़ कटीले, रिश्ते नाते झाड़ कटीले, विषयों के रंग रंग रंगीले, विषयों के रंग रंग रंगीले, मेरे लाखों दाग चुनरिया में सुना देसिया नामी बाल सहनसा, रखियो अपनी नजरिया में सुना देसिया नामी बाल सहनसा। अंदर दुश्मन बैठे हैं, अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन है, ये सब के साथ लगे, पूरी दुनिया के साथ लगे, पूरे संसार के साथ लगे। कोई इनसे अछूता नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, किसी के अंदर इनका प्रभाव ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। कोई भजन करके इनको शांत कर देता है, तो कोई बिना भजन के बस ये मिट्टी प्रीत कर देते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये दुश्मन तो चारों ओर आत्मा के मंडराते रहते हैं, भारत में ही बस फंसा कर रखते हैं। इसलिए संत आते हैं, वो कहते हैं चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलुज सचखंड अनामी है। उस देश से वो मालिक अपने संतों के अंदर बैठ कर आता है, वो आकर समझाता है, हम सबके बीच में रहता है। क्या कहते हैं वो कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, सब कर्मों के मारे हैं। बाबा बकरी साहब जी कहते थे कि यहाँ गरीब कोई नहीं है, सारे ही कर्मों के मारे हुए हैं। श्री संत कहते हैं ये कर्म हमारे बहुत पुराने कर्म है, वे पे जो प्रारब्ध बनकर आते हैं, संचित बनकर आते हैं, क्रिया कर्म जो हम मौके पर करते हैं, इन कर्मों में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। हाँ जी। सील दीनता लुट गए मेरे, सिल दीनता लुट गए, काम क्रोध ने डाले डेरे, काम क्रोध ने डाले डेरे, लुटे गए फाल बजरिया में। हाँ, ये काल की बाजार है। ये इस काल की बाजार में हम सब लुट रहे हैं भाई। कभी काम लूटता है, कभी लोभ लूटता है, कभी मोह लूटता है, कभी अहंकार लूटता है, सारी दुनिया लुटती रहती है। आप किसी भी संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, सब जगह ये काम करते हैं दुश्मन। इसलिए संत कहते हैं कि हम इन दुश्मनों के हाथ चढ़े हैं। ये दिखाई भी नहीं देते, काया या इनका रूप रंग दिखाई नहीं देता, ऐसी मार मारते हैं कि जीवों को नरकों में ले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि भी वो बार बार समझाते हैं कि ये काल ने बाजार लगाई है, यहाँ चारों ओर से आत्मा घिरी हुई है इन दुश्मनों के साथ। इसलिए संत आते इसको नाम जपाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले रे बूटी, कि नाम की बूटी पियो, नाम की बूटी पियोगे आत्मा का बल बढ़ जाएगा। हाँ जी, आ जा इधर आ जा। लुटे स्वामी तुम्हें ऊपर मैं नीचे स्वामी, कैसे आऊं देश अनामी, कैसे आऊं देश अनामी, मेरे पैरी खड़े डगरिया में सुना देश अनामी बाल सहनसा। सारी दुनिया कोई कहता है कि मालिक ऊपर वाला है, कोई कहीं ढूंढता है इसको, लेकिन जब भी मालिक मिला है तो संतों के जरिए मिला है। पहले ही गाँव में भी संतों के जरिए मिला, आज भी संतों के जरिए मिलेगा, आगे भी संतों के जरिए मिलेगा। सारे ही ग्रंथ शास्त्र जितने भी बनाए संतों ने, उनके अंदर संतों की और नाम की महिमा लिखी हुई है। बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, घट में सूजत नहीं, मालिक के अंदर बैठा है, लेकिन हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इसलिए वे धोखे में सारी जिंदगी गुजर गई। ये एक एक श्वास बड़ी कीमती है। ये श्वास और रूपी पूंजी के लिए ये दुश्मन चारों ओर से लूट रहे हैं भाई। हमें सेवा से दूर कर देते हैं, सिमरन से दूर करते हैं, सत्संग से दूर करते हैं, दर्शनों से दूर करते हैं। कौन करते हैं? ये दुश्मन करते हैं। ये कहते हैं कहाँ जाएंगे, बच्चों को पाल लिया, ये बहुत बड़ा काम कर लिया। एक दिन याद रखो, पछताना पड़ेगा। कब पछताना पड़ेगा? जब ये परिवार भी धोखा दे जाएगा, ये काया भी धोखा दे जाएगी, ये संसार भी धोखा दे जाएगा। फिर कौन याद आएगा? फिर केवल वही याद आएगा। इसलिए संत कहते हैं तो पहले से क्यों नहीं याद करते? पहले से उसको याद करो। वो तुम्हारे अंग संग रहता है, वो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है।
वो मालिक मिला है तो संतों के जरिए मिला। वैसे कितने राम राम करते हुए कुछ नहीं बनता। रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी अपने समय पर आए, काम करके चले गए। हमें वो राम चाहिए जो सबके अंदर बैठा है, जो फूलों के अंदर कलर डालता है, खट्टे मीठे फलों के अंदर स्वाद डालता है, इत्र लगाता है, सारी कटिंग करता है। कैसे काम करने वाला है वो आप ही। दारमदारी मेरा सतगुरु आप ही, खेल खिलाड़ी हो, वो सारी काम करने वाला आप ही है, सबके अंदर बैठा है। जब ये इस बॉडी के अंदर जब तक है उसकी करंट, तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पर चलते हैं। वो करंट के जरिए ही मालिक मिल रहा है। इस बॉडी के अंदर से वो करंट निकल जाती है तो राम नाम सत्य है। बोलो, इस बॉडी को कौन चलाने वाली करंट है? ना ये अहंकार आएगा, अहंकार मिट्टी प्रेरित करता है ये। इसलिए छोटा सा हो कि चलो मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना, कि तेरे जैसे कितने आए कितने चले जाएंगे। सबके डंके बंद हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा किलों को छोड़कर चले गए। इसलिए संत कहते हैं तो विचार करो, एक एक श्वास बड़ी कीमती है। इन श्वासों से भजन भी करना है, घर गृहस्थी की कामकाज भी करना है। ये नहीं है कि भाई आपने हम सारी श्वासें परमार्थ में ही लगानी है। संत कहते हैं भाई तुम्हें बच्चों के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। 10 घंटे आप परिवार के लिए देते हो, शरीर के लिए देते हो, तो 2 घंटे उस मालिक के वास्ते टाइम दीजिए। जो आपने 2 घंटे का टाइम निकाला है और 2 घंटे में जो भी आपने सेवा सिमरन दर्शन सत्संग करके जो भी आपने धन इकट्ठा किया परमार्थ का, वो आपका 2 घंटे का बटेगा नहीं। जो 10 घंटे आपने काम किया है, खेती बाड़ी की, बिजनेस व्यापार किए, सर्विस की, इसके द्वारा जितना भी धन इकट्ठा होगा उसको परिवार के लोग बांटने के तैयार हो जाएंगे, दावेदार हो जाएंगे, मुकदमा लगा देंगे। बोलो, लेकिन राम नाम की दौलत के लिए कोई नहीं बांट सकता। संत कहते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, हर एक युग में समझाते आए हैं, लेकिन उनकी बात समझ में आती है जिन पे पुराने लेख होते हैं, भक्ति होती है, उनके बात ये समझ में आती है। बाकी सारी दुनिया तो बेखबर है, किसी को समझ नहीं आती, किसी को अच्छा ही नहीं लगता है ये। इसलिए संतों ने आकर समझाया कि भाई नाम जपो रे बात श्याणी। आपको कोई किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करने हैं, कोई व्रत नहीं रखने, तीर्थों पर नहीं धक्के खाने हैं। क्या करना है? चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा। तो वो नाम ऐसा एक साबुन है जो आत्मा को साफ कर देता है। बाबा वकील साहब जी बार बार कहते थे, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि ऐसा कोई संत नहीं आया जिसने इतने 10-10, 20-20 घंटे संगत को लेकर अभ्यास सिखाया। बोलो, इसलिए संत कहते हैं कि याद रखो, मीराबाई क्या कहती हैं भाई, मीराबाई के पास क्या कमी थी? नौकर चाकर उनके पास थे, मेवाड़ की रानी थी, छत्राणी थी, माया के भंडार भरे हुए थे, लेकिन कमी क्या थी? अंदर शांति नहीं। शांति की तलाश में कितनी भक्ति की, उसको कहीं तसल्ली नहीं मिली। फिर मौके के संत मिले रविदास, उनसे नाम मिला, नाम का अभ्यास किया, अभ्यास करने के बाद अंदर तसल्ली मिली, अनुभव हुआ, तब उसने अपने पद में लिखा है, सबने पढ़ा होगा कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख भूले ऐसो धन पायो, खर्चो लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बड़े सवायो, जिसकी चोरी कबू ना होवे ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम का धन इकट्ठा करो, ये साथ जाएगा। ना बेटी बेटा ने साथ देना है, ना कोठी बंगले साथ जाएंगे, ना बैंक बैलेंस साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ जाना है तो एक राम नाम का धन, जिससे हम वंचित हैं। तो ये समझ लो कि मालिक के देश जाएंगे तो कंगाल जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। हाँ जी, कह राधे श्याम सुनो अरज हमारी, कह राधे श्याम सुनो। काली नगर में होती भारी, काली नगर में होती भारी, ले चलो गगन अटरिया में, अटरिया में सुना दिस अनामी बाल सहसा, रखियो अपनी नजरिया में, नजरिया में सुना दिस अनामी बाल सहसा, रखियो अपनी नजरिया में, नजरिया में सुना दिस अनामी। इस संसार में सारे ही दुख है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी की काम ईमानदारी के साथ कर लेते हैं, वो सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो संतों ने लिखा है कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई निर्धन दुखी। जिसपे धन नहीं है वो दुखी है, जिसपे ज्यादा धन है उसको वो भी दुखी है। इसलिए संत कहते हैं सारी दुनिया ये टेंशन का घर है। कोई किसी से टेंशन है, कोई किसी से चिंता है, सारी दुनिया परेशान है। लेकिन सुख कहाँ है? अपने इस देश को पार करने के बाद
चौथे लोक में सुख है। जिस देश से संत आते हैं, जिस देश से ये रूह आई है, आत्मा आई है, वहाँ सुख है। उसके बारे में रविदास जी कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाम, न वहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। वो ऐसा देश है, ऐसे देश को चलो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। चलो अपने घर चलो, अपनी बादशाही को संभालो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई सिमरन करो, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। कि श्वास श्वास सिमरन करना है, कोई किसी प्रकार के बाहर के आपको आडंबर खड़े नहीं करने। आप जो भी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, या बीबियाँ रोटियां बनाती हैं, घर के काम करते हैं, हाथों से तो करते हैं, जुबान से उस मालिक का नाम जपो। देखो सारे काम करने वाला मालिक अंदर बैठा है, लेकिन मिलेगा किसी मीडिएटर के जरिए, किसी संतों के जरिए मिलता है। मीडिएटर एक माध्यम होता है, जो जैसे लड़का लड़की की शादी कराने के लिए बीच में एक मीडिएटर होता है, यानी बिचौलिया होता है। वो हमें बताता है सारा कुछ उसके लड़का लड़की के बारे में। जब चिंतन होता है, शादी होती है, तब सुख मिलता है। ऐसे संत मिलते हैं, संत नाम देते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, तब सुख मिलना है। इसलिए संत कहते हैं हम यहाँ पराये देश में फंसे पड़े हैं, यहाँ कोई भी जी सुखी नहीं है। हाँ जी, हो गया।